क्रिप्टो ट्रेडिंग में ना एक ऐसा जाल है जिसमें 90% लोग फंस जाते हैं। आज हम इसी जाल की बात करने वाले हैं और हाँ, ये भी समझेंगे कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों ज्यादातर लोग क्रिप्टो में अपना पैसा गंवा देते हैं? देखिए, इसका जवाब शायद वो नहीं है जो हम सब सोचते हैं। ये खराब किस्मत या कोई गलत कॉइन चुन लेने की बात नहीं है। असली वजह आप जानते हैं, मार्केट का ऊपर नीचे होना नहीं है, बल्कि अपने ही मन, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल न रख पाना है। मतलब क्रिप्टो का जो सबसे बड़ा दुश्मन है ना, वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। और पता है इस दुश्मन का नाम क्या है? इसका नाम है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये वो डर है कि अरे यार, कहीं कोई बड़ा प्रॉफिट कमाने का मौका हाथ से निकल ना जाए। और बस इसी डर में हम अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। तो सवाल ये है कि ये जाल बिछता कैसे है? देखिए, इसका एक बिल्कुल प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। और मजे की बात यह है कि एक बार अगर इसे समझ लिया ना, तो फिर इससे हमेशा बचा जा सकता है। कहानी की शुरुआत होती है स्क्रीन पर चमकती हुई हरी कैंडल से। अचानक से कोई कॉइन 10-20% पंप हो जाता है और बस हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर सीन में आता है सोशल मीडिया। यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, मतलब हर जगह नेक्स्ट 100x जैम और प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स की जैसे बाढ़ सी आ जाती है। एक ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे कि बस ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और फिर मन के अंदर से एक आवाज आने लगती है, अरे अगर अभी नहीं खरीदा ना, तो ये सुनहरा मौका हाथ से चला जाएगा। बस यही वो मोमेंट है जब डर हम पर हावी हो जाता है और सारा लॉजिक, सारी समझदारी पीछे छूट जाती है। ये जो फोमो का जाल है ना, इसकी पूरी बनावट कुछ ऐसी है। देखिए, सब कुछ एक पंप से शुरू होता है, फिर खबरें और हाइप फैलती हैं। जो लोग देर से आते हैं वो जोश जोश में खरीद लेते हैं, और ठीक उसी वक्त जो स्मार्ट लोग होते हैं, जो पहले घुस चुके होते हैं, वो अपना प्रॉफिट लेकर निकल जाते हैं। और नतीजा, प्राइस धड़ाम से नीचे, और जो लोग फोमो में आए थे वो फंस जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इसमें फंसते ही क्यों हैं? जानते हैं क्यों? इसके पीछे हमारे दिमाग की साइकोलॉजी काम करती है। चलिए समझते हैं कि हमारा दिमाग इस जाल को लेकर इतना वल्नरेबल क्यों है। जानकार इसके 3 बड़े कारण बताते हैं। सबसे पहला, जल्दी से जल्दी पैसा कमाने की सोच। दूसरा है सोशल प्रूफ का प्रेशर, मतलब जब हम दूसरों को प्रॉफिट कमाते देखते ना, तो हमारा दिमाग रिस्क को भूल ही जाता है। और तीसरा, मार्केट की साइकोलॉजी। हरी हरी कैंडल्स देखकर हमारा लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है और इमोशंस का स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ पर देखिए, एक आम ट्रेडर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच में कितना बड़ा फर्क होता है। जो एंट्री फोमो में आकर ली जाती है, उसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है और रिवॉर्ड की गुंजाइश सबसे कम। वहीं दूसरी तरफ एक स्मार्ट एंट्री हमेशा एक प्लान पर, एक स्ट्रैटेजी पर आधारित होती है। यहाँ रिस्क कैलकुलेटेड होता है और रिवॉर्ड मिलने की संभावना कहीं ज्यादा। तो फिर इस जाल को तोड़ने का तरीका क्या है? अच्छी खबर यह है कि इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत ही सिंपल है। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स आखिर करते क्या हैं। नियम एकदम साफ हैं और इन्हें गांठ बांध लेना चाहिए। पहला, अपनी एंट्री हमेशा पहले से प्लान करके रखें। दूसरा, अगर कोई कॉइन पहले ही बहुत बढ़ चुका है, तो मान लीजिए कि ट्रेन निकल चुकी है, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। एक नई मानसिकता अपनाइए। जो ट्रेड छूट गया वो असल में एक सुरक्षित ट्रेड था। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया के शोर को नहीं, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखिए। और ये एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मार्केट मौके रोज देगा, हर रोज, लेकिन आपका कैपिटल, आपकी पूंजी, वो लिमिटेड है। इसलिए पहली प्राथमिकता हमेशा प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि अपनी पूंजी को बचाना होना चाहिए। तो चलिए सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं, ये सोचना कि बस यही आखिरी मौका है, यही फोमो की असली जड़ है। जबकि हकीकत ये है कि क्रिप्टो मार्केट मौकों से भरा पड़ा है। एक मौका जाएगा तो दूसरा उससे भी बेहतर आएगा, बस धैर्य रखना जरूरी है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फोमो पर काबू पाना सिर्फ कोई ट्रिक या स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सोच में, मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये एक आम निवेशक की तरह इमोशंस में बहने से हटकर एक स्मार्ट निवेशक की तरह ठंडे दिमाग से फैसले लेने के बारे में है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आकर टिकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सही रास्ते पर रखने में मदद करेगा।
अगली बार जब कोई कॉइन रॉकेट बना हुआ हो और खरीदने का मन कर रहा हो तो बस बाय बटन दबाने से ठीक पहले 1 सेकंड के लिए रुकिए और अपने आप से पूछिए, क्या मैं एक प्लान के तहत खरीद रहा हूं या सिर्फ फोमो की वजह से? यकीन मानिए, आपका जवाब ही आपके निवेश का भविष्य तय करेगा।